बताइए। एक ब्लॉक है, देखो इस तरह का m मास का ब्लॉक है, ठीक है। यस और सर। हाँ, रेस्ट पर है, सरफेस पर। the action moves under the action of an applied horizontal force 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है इसका? 0.1 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो कंप्यूट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इस पर कितना हो? तो मास कितना दे रखा है इसका? मास दे रखा है 2 kg दे रखा है, ठीक है ना। मास दे रखा है 2 kg। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो आप फ्रिक्शन निकाल लो पहले, ये चल रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक ही लग रहा होगा, म्यू इंटू एन ही होगा। म्यू कितना है? 0.1। नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? एम इंटू जी। एम इंटू जी कितना है? 2 इंटू 10, ऐसे लगेगा ना, नॉर्मल फोर्स ऊपर एम जी नीचे, ठीक है। तो 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। तो ठीक है, आप इसका एक्सलेरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? 7 न्यूटन आगे की तरफ है, सबको आ रहा है बेटा ये प्रॉब्लम? सबको आना चाहिए। 2 न्यूटन, ठीक है। तो 7 - 2 इज इक्वल टू 2 इंटू मास कितना है? 2 इंटू एक्सलरेशन, ऐसे लिख देंगे इसको। तो एक्सलरेशन कितना आएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलरेशन आ जाएगा। ये ब्लॉक 2.5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर एक्सलरेशन से जा रहा है। तो अप्लाइड फोर्स है 7 न्यूटन, 10 सेकेंड में वर्क पूछा है। तो क्या निकालना है आपको? डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि नहीं इसका, बताओ। 10 सेकेंड के लिए आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े। कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट जैसे? जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे 10 सेकेंड का? कोई तरीका आपके पास? इनिशियली भी दे रखा है आपको, रेस्पेक्ट था ये इनिशियली, ठीक सर है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एग्जैक्टली बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2, एक्सलरेशन 2.5, टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड, तो ये 10 स्क्वायर आ गया इसका ठीक है। तो हाफ इंटू 2.5 इंटू 100, तो ये आपका 125 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेस। 125 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो ए पार्ट का आंसर तो आ गया, यहाँ लिख देते हैं। ए पार्ट का आंसर बहुत क्लियरली आ गया, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो 7 × 125 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 875 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। 875 जूल आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, किसी को डाउट है क्या बेटा ये पार्ट में? एकदम बात क्लियर है, 875 जूल, ठीक है ना। बट आपका आंसर अगर आप मैच कराने की कोशिश करेंगे तो वो 880 जूल, 82 जूल दे रखा है आपका शायद, ठीक है ना। तो वो कैसे आ जाएगा? आप जो जी आपने यहाँ पे 10 यूज किया है ना बेटा, इसकी जगह आप क्या करो, 9.8 ले लो बस। तो वो गिवन होना चाहिए, हम तो डिफॉल्ट 10 ही मान लेते, ठीक है। लेकिन अगर आप 9.8 ले लेंगे तो फ्रिक्शन आपका कितना आएगा? 0.1 इंटू 2 इंटू 9.8, तो ये आ जाएगा 1.96, ठीक है। फिर फ्रिक्शन इतना आएगा तो आपका एक्सलरेशन कितना आएगा? 7, यहाँ पर जो आपने 2 लिया था इसकी जगह 1.96 इज इक्वल टू 2 इंटू 8। तो यहाँ से एक्सलरेशन आ जाएगा आपका 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इससे डेल्टा एक्स निकालेंगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? 126 मीटर आ जाएगा। और फिर आप वर्क निकालो तो आपका डेफिनेटली आंसर मैच कर जाए। तो अगर ऐसा मत समझना है कि आपका आंसर गलत आ रहा है, तो 9.8 लेके आंसर गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्क डन आ गया फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो 7 × 126 करके कितना आ जाएगा आपका? 882 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। 882 जूल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? बी पार्ट क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बी पार्ट पे आ रहा हूँ, क्लियर है। आप 9.8 से करेंगे तो मैच कर जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये भी सही है, जी इक्वल टू 10 लेके, गिवन होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता, ठीक है। तो बी पार्ट पे आते हैं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, 125 मीटर निकाला है भी आप, वो यहाँ पे रब हो गया मुझसे, ठीक है ना। बट अगर 9.8 लेके निकाल लो, 9.8 के आंसर मैच कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो आपका जो 9.8 लेके डिस्प्लेसमेंट आया है कितना है, 126 है। ठीक है, तो अपन उसको ही रख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 126 मीटर, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर। ठीक है, तो बी पार्ट में वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डायरेक्शन में होगा बेटा, फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, तो कॉस पाई एंगल आ जाएगा, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस पाई कितना होता है -1, तो वो कर दो बस आप। डेल्टा एक्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट 126 है, फ्रिक्शन आपने कितना निकाला था 9.8 लेके जो निकाला था वो यूज कर रहा हूँ क्योंकि उससे आंसर मैच कर। ठीक है, और कोई यूज नहीं है उसका, एफ इंटू डेल्टा, आंसर मैच कराने के लिए मैंने 9.8 वाले डेटा यूज कर लिए, तो यहाँ भी मैच कर जाएगा, 246.96 आ जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली आपका -247 जूल आंसर दे। ठीक है, तो आसान है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली नेगेटिव होना था, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 2 सेकेंड। ठीक है, तो आप चाहे से अगर ये दोनों पार्ट आपने नहीं भी निकाले होते, ठीक है, तो 10 सेकंड पर आप सीधे वेलोसिटी लिख के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मान लो 2 पार्ट शुरू के नहीं निकाले होते, अभी तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे हमको, और क्या करोगे, बट आपने चलो नहीं निकाला होता तो आप डायरेक्टली अलग अलग वर्क नहीं निकालते, आप क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। ये 0 है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना निकाला है हमने, वो लेके जी लेके 2.52, ये एक्चुअल में 2.52 क्यों कह रहा हूँ, 9.8 लेने के बाद आया हो। ठीक है, डेफिनेटली 9.8 के बाद ही आ रहा होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई आपकी 25.2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी। अब वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के, तो अगर पहले 2 पार्ट नहीं होते तो स्टैंडर्ड मेथड था इस क्वेश्चन को करने का, टोटल वर्क का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मास कितना है आपका 2 kg, वेलोसिटी कितनी है 2.5 टू 9.8 लेके आ रही हो। ठीक है, तो कितना आ गया 635.04, तो आंसर आपका मैच कर जाएगा अप्रोक्सीमेटली 635 जूल बोल सकते हैं। डी पार्ट में वही पूछ लिया, काइनेटिक एनर्जी बॉडी इन 10 सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैंने निकाली थी अभी, ये जो ½ mv² निकाली है। ठीक है ना, ये कितनी आएगी 635 ही आएगी, तो डी पार्ट का आंसर भी कितना हो जाएगा 635 जूल आ जाएगा। क्लियर है बेटा एकदम पूरा क्वेश्चन, बोलिए कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को?